हे गाइस, 30 डेज 30 व्लॉग्स, इट्स डे 28। चलें जी। तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे नज़ला, खांसी एंड बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल वो नहीं था। मैं किचन में नहीं गई थी। मम्मा ने जो है मुझे सहरी दी थी कि तुम सहरी कर लो। सालन मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने बस ब्रेड खा ली थी चाय के साथ। फटाफट से मैंने सहरी की, थोड़ी बहुत जो मुझसे की गई। उसके बाद अज़ान हो गई थी, तो वज़ू करके नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद इतनी ज़्यादा मैं कोई डाउन हो रही थी ना, क्या बताऊँ मैं। खैर पे फटाफट से मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं सो गई थी। सो के फिर मैं उठी। उठने के बाद मैंने थोड़ी सी देर बाहर के नज़ारे किए, अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी हवा खाई। इसके बाद मैं किचन में आ गई। बची हुई चिकन थी कल शवरमे की, तो मम्मा ने कहा था कि कुछ बना लेना, तो मैंने फटाफट से पैन के अंदर वो चिकन डाली। उसको मैंने अच्छे से गर्म होने दिया और उसके क्यूब्स को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा जैसी चॉप हो गई। उसके अंदर मैंने कुछ वेजीज ऐड कर दी थी, चॉप की हुई थी, गोभी, खीरा और गाजर। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की, थोड़ी सी मिल्क पैक की। बहुत ज़बरदस्त होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। पहले मैं ऑल पर्स भी यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं मिल्क पैक यूज़ करती हूँ। खैर मैंने क्रीम ऐड की। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर मायनीज़ ऐड की, और मायनीज़ के साथ ही मैंने डो जो है वो चीज़ के स्लाइस ऐड कर दिए थे। उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया और इसके बैटर को मैंने तैयार कर लिया। अच्छा, मैं ब्रेड पॉकेट्स बना रही थी। शवरमे की डो भी बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया बना लेते हैं, जो खाया भी जाए। पापा ने कहा था कि शवरमे कल खा लिए थे, तो कुछ और बना लो। मैंने कहा चलिए जी, चिकन भी बची हुई थी, तो मैंने कहा वेस्ट करने से बेहतर है बंदा बना के खा ले। तो मैंने जो है वो शवरमे की ब्रेड को ऐसे सर्कल में कट कर लिया था सबको। किस ढक्कन की हेल्प से, मैंने न्यूटेला का ढक्कन था मेरे पास, तो मैंने उससे ऐसे शेप्स में बना लिया था उनको। तो मैंने उनको अच्छे से टोस्ट कर लिया फ्राई पैन में। टोस्ट करने के बाद जो है मैंने सबको एक एक करके निकाल लिया था पैन से। तबीयत मेरी इतनी डाउन हो रही थी ना, बस क्या ही बताऊँ। फिर पापा ने कहा था कि आज हर हाल में दवाई ले लेना, बहुत हो गया, तुम सुनती ही नहीं हो, ये वो। खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ले लेंगे। डांट का माँ बाप भी जो ज़रूरी होती है ना। चले जी, मेरे ब्रेड पॉकेट्स के जो शवरमे की डो रेडी हो गई, तो मैंने जो फिलिंग तैयार की हुई थी उनको मैंने ऐसे एक पॉकेट पे रखा और दूसरे वाले ब्रेड को मैंने ऐसे दबा दिया, तो ये बहुत अच्छे से मेरे ब्रेड पॉकेट्स बन गए थे। अच्छा, मैं इनको लास्ट में ना बटर में अच्छा सा, मतलब हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर दे दूँगी। बटर में टोस्ट कर लूँगी, फ्राई पैन में ही कर लूँगी। मैंने जो है वो सबको इसी तरीके से फिल करके अच्छे से और बना के रख लिया था। बहुत यम्मी बने थे, आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, ईज़िली हैं। खैर फिर जो है वो मैंने शरबत बनाया। पापा ने कहा था नींबू वाला बना लेना, तो मैंने रूह अफ़ज़ा डाला जग के अंदर, साथ ही मैंने नींबू ऐड कर दिया था घर का ही कटे हुए थे, तो मैंने उसका जूस अच्छे से मैंने नींबू को निचोड़ लिया था। जूस भी बन चुका था। मम्मा जो है वो फ्रूट चाट के लिए फ्रूट काट रही थी। मैंने फिर असर की नमाज़ अदा कर ली। नमाज़ अदा करने के बाद मैं जो है फटाफट से किचन में चली गई। जो मैंने ब्रेड पॉकेट्स बनाए हुए थे उनके लिए मैंने पैन रखा चूल्हे पे। साथ ही मैं डिश लेके आई, टिश्यू वगैरह उसमें डाले, मैंने बटर डाला। पैन गर्म हो गया था, फटाफट से मैंने एक एक करके सारे ब्रेड पॉकेट्स डालिए। उनको मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया। देख रहे हैं ब्राउन सा कलर आ गया, क्रिस्पी सा, बहुत यम्मी लग रहे थे देखने में भी, और बने भी बहुत मज़े के थे। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। खैर मैं ये कर रही थी, मम्मा जो है वो फ्रूट चाट के लिए फ्रूट कट कर रही थी। तो जैसे सबको पता है कि हो सकता है कल चांद रात हो जाए, कुछ पता नहीं होता भाई। तो मम्मा ने कहा था कि फ्रिज में जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रीज़ आइटम में, उन सबको आज तल लो, तल के जो है वो ख़त्म कर दो। तो मैंने कहा था चलें ठीक है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं घर में, जो है उसी को फिनिश कर दो। तो मैंने जो वॉन्ग टॉन्ग एंड रोल एवरीथिंग जो कुछ भी था मैंने तल लिया था ताकि ख़त्म हो जाए। बॉक्स पेटीज थे और मैंने वो ब्रेड पॉकेट्स बनाए थे शवरमे वाले, वो थे, रोल थे, ये सारी चीज़ें मैंने तल ली थी ताकि ख़त्म हो जाए। कल मेरा एक न्यू डिश बनाने का इरादा है, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी मैं। आप लोगों की दुआएं हुई तो दुआ करिएगा मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। बहुत तबीयत ख़राब है, तबीयत मेरी तो बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। ईद के टाइम पे बीमार पड़ गई हूँ, सबसे सुनने को मिल रही है कि सही में ईद के टाइम पे ही पड़ना था तुमने बीमार। खैर भाई फटाफट से जो है मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च और चीनी वगैरह ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया। अज़ान होने वाली थी, हर जगह की लाइटें खोली। लाइटें खोलने के बाद जो है अगरबत्ती जलाई। इसके बाद अज़ान का टाइम हो गया था, तो मैं टेबल पे बैठ गई, मैंने दुआ मांगी बहुत सारी। इसके बाद रोज़ा खोला, इफ्तारी की, सारी चीज़ें खाई, फ्रूट चाट खाई, शरबत पिया। गला ख़राब था लेकिन फिर भी शरबत पिया। खैर फिर जो है वो वॉन्ग टॉन्ग खाए और
ब्रेड पॉकेट्स खाए, बहुत मज़े के बने थे टू बी ऑनेस्ट। फ्रूट चाट थोड़ी सी और खाई, उसके बाद मैंने जो है वो बर्तन धोए, नमाज़ अदा की मगरिब की, इसके बाद मैं सोने चली गई। अल्लाह हाफ़िज़, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।